भगवान शिव हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख देवता। इनकी पूजा अर्चना से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव शंकर भगवान महादेव की पूजा में अभिषेक का विशेष महत्व माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव अभिषेक प्रिय, यानी अभिषेक शिव को सबसे अधिक प्रिय है। सामान्य तौर पर अभिषेक का अर्थ होता है स्नान करना या जल अर्पण करना। इस तरह रुद्राभिषेक का सामान्य अर्थ होता है भगवान भोलेनाथ के प्रलयंकारी स्वरूप का अभिषेक। शिव, शंकर और रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये एक ही हैं। दरअसल महाकाल का जो रूप है भगवान शिव का, वो महारुद्र है। और रुद्र का अर्थ दरअसल रौद्र मतलब क्रोध होता है। भगवान शिव का जो क्रोध का रूप है वो रुद्र का रूप है, और उसमें पॉजिटिव साइन भी जल्दी और नेगेटिव साइन भी जल्दी दिखती है। भगवान शिव के विनाशकारी रूप को रुद्र कहा जाता है। शिव ही एक ऐसे देवता हैं जो कल्याण करने के साथ साथ विनाश और संहार के भी देवता हैं। कल्याण और विनाश, इन दोनों तत्वों के मिलन रूप हैं देवादिदेव महादेव। एक तरफ भगवान भोलेनाथ जहां महामृत्युंजय हैं, आशुतोष हैं, तो वहीं वो महाकाल भी हैं। भगवान शंकर की संहारक शक्तियों से बचने के साथ साथ उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए भी रुद्राभिषेक किया जाता है। रुद्र का अभिषेक, अभिषेक का मतलब होता है जल डालना, सींचना। किसी पर भी जब आप तरल पदार्थ डालेंगे, जल डालेंगे, तो शांति मिलेगी, शीतलता मिलेगी। और इसीलिए हम भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं कि हे प्रभु, मैं देखो आपके क्रोध को शांति के लिए आपको स्नान करा रहा हूँ, अभिषेक करा रहा हूँ, आप मेरे से प्रसन्न होइए। रुद्राभिषेक करना शिव आराधना का सर्वश्रेष्ठ तरीका माना गया है। अभिषेक साधारण रूप से तो जल से ही होता है। विशेष अवसर पर या सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि आदि पर्व के दिनों में गाय के दूध या अन्य वस्तुओं से भी अभिषेक किया जाता है। जब भी हम भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं, सकाम भाव से करते हैं, तो आपने देखा होगा पहले पंचम अध्याय के 16 मंत्रों से जलाभिषेक करते हैं। जलाभिषेक करके भगवान शिव का जो भी बचा क्रोध होता है उसको शांत करते हैं, और उसके बाद जो हमारा उद्देश्य होता है रुद्राभिषेक का, उसको करते हैं। शास्त्रों में अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग तरीके से रुद्राभिषेक का विधान बताया गया है। जहां लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से शिव का अभिषेक किया जाता है, तो वहीं मोक्ष प्राप्ति के लिए गंगा जल से भी रुद्राभिषेक किया जाता है। शिव और शक्ति एक ही हैं, इसलिए शहद से रुद्राभिषेक कराने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, घर में शांति मिलती है, व्यापार अच्छा चलता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने लंका जाने से पहले भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया था। भगवान विष्णु जब श्री राम के रूप में धरती पर आए थे, तब उन्होंने रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना की थी। दुष्टों के नाश के लिए, पापों से मुक्ति के लिए और शांति के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक के जो मंत्र है लगभग 250, वो शुक्ल यजुर्वेद से हैं। चारों वेदों से हैं, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद ज़्यादा है उसमें। और वेद का जो मानना है कि जलेन वृष्टि मवापनोति व्याधि शांत्यै कुशोदकैः, सूखा जब पड़ा होता है, पहले राजा महाराजा जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराते थे। महामारियाँ आती थी तो व्याधि शांति कुशोदकैः, कुश और जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराते थे। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। भक्तों की मनोकामना को पूरे करने वाले भगवान शंकर की पूजा अर्चना से जीवन की सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। हर मुश्किलों को हरते हैं भगवान भोलेनाथ। दूसरे शब्दों में कहें तो रुद्राभिषेक से सारे पाप, ताप
और श्राप धुल जाते हैं।